अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। सेशन कोर्ट से नाज़रीन आज अहम खबर है रिजवाना, मासूम बच्ची रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ में नाज़रीन आपको आज बताएंगे कि इमरान खान साहब ने जेल में किस तरह से रात गुजारी और इमरान खान की रिहाई आखिर कब तक मुमकिन है, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और आज समझा जा रहा था कि आज हाई कोर्ट भी ओपन होगी और इमरान खान को शायद कुछ रिलीफ मिल सकेगा। तो इस हवाले से भी आपको नाज़रीन डिटेल प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले खान साहब की बात कर लेते हैं। इमरान खान जिन्हें गिरफ़्तार किया गया, ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद खबरें ये थी, पहले इत्तलात थी कि उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद कोट लखपत के बाद अडियाला की भी खबरें नाज़रीन सामने आती रही। वहाँ पर सिक्योरिटी भी सख्त की गई, कमरे को भी साफ़ कर लिया गया, लेकिन चूँकि मंशूर कुछ और था लेकिन फ़ैसला कुछ और था और वो फ़ैसला था अटक जेल का। तो इमरान खान को अटक जेल लेकर जाया गया। अटक जेल का फ़ैसला क्यों किया गया, इसका भी आपको साथ में जवाब देते चलें। अटक जेल वो जेल है जहाँ पर नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म भी रखे जा चुके हैं। अटक जेल वो जेल है जहाँ पर नवाज़ शरीफ को भी रखा गया था और अटक जेल का ही फ़ैसला उन्हीं की जानिब से एक प्लान का हिस्सा था कि इमरान खान को भी अटक जेल की हवा लगवाई जाएगी। अब बताते हैं कि इमरान खान के साथ कैसा सलूक किया गया। सबसे पहले तो नाज़रीन अटक जेल में इमरान खान को सी क्लास कैटेगरी में रखा गया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर हैं, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और यही कहा जा रहा है पीटीआई की कानूनी टीम की जानिब से भी कि इमरान खान को सी के बजाय ए या बी क्लास में उनको कम से कम दी जानी चाहिए, क्योंकि साबिक़ प्राइम मिनिस्टर का बहरहाल एक प्रोटोकॉल नाज़रीन ज़रूर होता है। तो अटक जेल में इमरान खान को सी क्लास में रखा गया और साथ में उनको एक मैट्रेस प्रोवाइड किया गया, एक उनको चेयर प्रोवाइड की गई, एक उनका अपना जो चश्मा था, वो जब चश्मा अपना साथ ले गए थे वो प्रोवाइड किया गया, और रोज़ाना नाज़रीन उन्हें न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जाता है। 2 बुक्स ऐसी हैं जो इमरान खान खुद अपने साथ लेकर गए थे और जो इस वक्त खबरें वहाँ से मौसूल हुई हैं, इत्तलात के मुताबिक इमरान खान ने तकरीबन नाज़रीन वक्त अपना स्टडी में ही गुजारा है। वो जो 2 बुक्स अपनी साथ लेकर गए थे वो तकरीबन वक्त जेल में उन्हीं बुक्स को स्टडी करते हुए उन्होंने अपना वक्त गुजारा। एक वक्त ऐसा भी आया कि इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि उनका चश्मा नहीं नज़र आ रहा। उन्होंने बताया जेल अमले को कि उनकी नज़दीक की नज़र जो है वो कमज़ोर है, उन्हें चश्मा प्रोवाइड किया जाए। और बाद में जब अमले की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि चश्मा आपको उसी तरह का एक और प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो बाद में ख़ुद इमरान खान के अपने ही सामान से उनका अपना चश्मा बरामद हो गया। बहरहाल ये भी कुछ मनाजिर देखने में नज़र है। साथ में नाज़रीन अगर खाने की बात करें तो जेल का अमला या जेल के अमले के लिए, जो कैदियों के लिए वहाँ पर खाना होता है, वही नॉर्मल खाना इस वक्त इमरान खान को दिया जा रहा है। कल दोपहर को भी उन्हें जब नाज़रीन दाल के साथ रोटी दी गई तो इमरान खान ने रोटी के बजाय फ्रूट खाने पर इक्तफा किया। आज अब नाज़रीन मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि आज चूँकि सोमवार का दिन था, सब नज़रें थी कि आज इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। एतजाज़ हसन भी बार बार ये कहते हुए सुनाई दिए मंगल या बुध का रोज़ इमरान खान के लिए अहम है, इमरान खान 14 अगस्त घर में ही गुजारेंगे, और इस तरह की खबरें वो करते हुए या बातें करते हुए हमें नज़र आए। आज सोमवार के दिन नाज़रीन पीटीआई की कानूनी टीम की जानिब से दोबारा रजू किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूँकि एक डिसीजन अभी पेंडिंग था, जो कुछ एप्लीकेशन थी, एक थी काबिल समात होने के हवाले से जो खुद दोबारा से चीफ जस्टिस ने रेफ़र कर दी थी नाज़रीन जज हुमायूं दिलावर को, दूसरी थी राइट ऑफ डिफेंस के हवाले से कि राइट ऑफ डिफेंस इमरान खान को जो नहीं दिया गया था उस हवाले से एप्लीकेशन मूव की गई थी। तो अब आज जब उस हवाले से दोबारा से रब्ता किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से, तो अब उस एप्लीकेशन को 10 अगस्त का नाज़रीन उसे टाइम मुकर्रर कर दिया गया है। 10 अगस्त को राइट ऑफ डिफेंस के हवाले से एप्लीकेशन को सुना जाएगा। यानी ये समझ सकते हैं कि राइट ऑफ डिफेंस की एप्लीकेशन ही एक ऐसा हथियार था जिसके ज़रिए से समझा जा रहा था कि इमरान खान बाहर आ सकेंगे, इमरान खान जेल से बाहर शायद रिहा हो सकेंगे। लेकिन अब राइट ऑफ डिफेंस की ये एप्लीकेशन जो है काबिल समात करार देते हुए 10 अगस्त को तारीख मुकर्रर कर दी गई। तो 10 अगस्त तक खान साहब जेल के अंदर ही रहेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन बताएं कि कुछ और भी एप्लीकेशन मूव की गई। नईम पंजोथा पीटीआई की कानूनी टीम के जो मेंबर हैं उनकी जानिब से एक एप्लीकेशन तो इमरान खान की ये थी कि इमरान खान को जो सी क्लास से ए क्लास उनको मुहैया किया जाए, जिस तरह से पहले भी हमने बात की कि साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें मुहैया किया जाना चाहिए। दूसरा ये कही गई कि उनके अपने जो ज़ाती मौलिज हैं और साथ में जो उनके अपने ख़ानदान के अफराद हैं उनकी मुलाकात करवाई जानी चाहिए। अटक हकाम को उन्होंने ये एप्लीकेशन मूव की है। और तीसरी इनकी अपनी कानूनी टीम के मेंबरान को भी इमरान खान से मुलाकात का वक्त दिया जाए, क्योंकि रात भी नाज़रीन नईम पंजोथा समेत कुछ कानूनी टीम के मेंबरान गए थे अटक जेल में, लेकिन वहाँ पर उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। अब इस वक्त नाज़रीन अब की जो सूरत हाल है, तकरीबन 12:30 बजे नईम पंजोथा दोबारा से इमरान खान को मिलने के लिए अटक जेल पहुँचे हैं और जो एप्लीकेशन उनकी जानिब से मूव की गई थी, और उम्मीद यही है कि आज उनकी मुलाकात इमरान खान से हो जाएगी। अब नाज़रीन साथ में ऐड करते हैं जो रिजवाना, मासूम बच्ची रिजवाना जिन पर तशद्दुद हुआ, जिन पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई रिजवाना के मुतल्लिक, आज उसका केस भी नाज़रीन यहाँ पर ज़ेर समात था। फ़रोख फरीद बलोच की कोर्ट में आज उनका केस ज़ेर समात था।
नाज़रीन इससे पहले उनको प्री अरेस्ट बेल पर नाज़रीन उनको अबूरी ज़मानत दी गई थी। आज दोबारा से मुल्ज़िमा सोमिया दोबारा से पेश हुई अदालत में और दूसरी जानिब से वालिदैन मासूम बच्ची रिजवाना के वालिदैन भी कोर्ट रूम में आज मौजूद थे। अब दोनों जो वकला साहिबान हैं उनकी जानिब से आर्गूमेंट्स दिए गए। आर्गूमेंट सबसे पहले बताते हैं आपको कि मुल्ज़िमा जो इस वक्त सोमिया हैं उनके वकला की जानिब से ये आर्गूमेंट्स दिए गए कि इस बच्ची पर तशद्दुद खुद इनके अपने वालिदैन ने करवाया है। बच्ची को जब ये लेकर यहाँ से घर से लेकर गए या अड्डे पर जब इन्होंने जाकर रिसीव किया तो उस वक्त बच्ची चल फिर सकती थी और उसके बाद नाज़रीन स्काईवेज के थ्रू इन बच्ची जब सरगोदा पहुँचती है तो उसके बाद उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है। कहा जाता है उसकी उंगलियाँ टूट गई हैं, उसकी पसलियाँ टूट गई हैं, वो चल फिर नहीं सकती, सर में कीड़े हैं और इस तरह से जिस तरह से FIR का एक मतन भी है। तो एक तरफ इनके आर्गूमेंट्स थे कि बच्ची बिल्कुल ठीक हालत में इन्हें फराहम की गई, ये महज ब्लैकमेल करने के लिए ये सारी कोशिशें रचाई जा रही हैं कि जज साहब और उनकी एहलिया को ब्लैकमेल किया जाए, उनसे पैसों का मुतालबा किया जा रहा है। इन मासूम बच्ची के अहल खाना की जानिब से ये आर्गूमेंट्स दिए गए। दूसरी जानिब के नाज़रीन आर्गूमेंट्स जो दिए गए वो यानी मासूम रिजवाना बच्ची के जो वकला थे उनकी जानिब से पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि आपको लगता है कि क्या किसी जज को, कोई जज हो, उसकी अहलिया हो जहाँ पर ये बच्ची थी, उन्हें ब्लैकमेल बासानी किया जा सकता है। ऑलरेडी हम देखते हैं कि जजेस का कितना कंट्रोल है। जजेस जिस तरह से हुमायूं दिलावर ने भी फैसला दिया इमरान खान के खिलाफ, तो साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ जो फैसला दे रहा है क्या उसको भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। दूसरा तशद्दुद की जिस तरह से बात की, उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट ऑलरेडी मौजूद है, तकरीबन 14 से ज़ायद इंजरीज़ हैं, बच्ची की पसलियाँ टूटी हुई हैं, बच्ची की उंगलियाँ टूटी हुई हैं, बच्ची के सर के बैक साइड पर नाज़रीन स्कल में ना सिर्फ ज़ख्म हैं बल्कि वहाँ पर कीड़े भी पड़ चुके हैं और कीड़ों के साथ इस वक्त बच्ची ICU में मौजूद है। तो क्या इतना ज़्यादा टॉर्चर खुद वालिदैन की जानिब से अपनी बच्ची पर किया जा सकता है? ये कुछ सवालात उनकी जानिब से उठाए गए और साथ में नाज़रीन अहकामात भी जारी किए है। जज फरीद बलोच ने अहकामात उन्होंने IO को दिए। IO साहब को कहा कि आपने न्यूट्रल रहकर दोनों जानिब से आपने शवाहिद इकट्ठे करने हैं और ये मैं आपको अहकामात जारी करता हूँ, आप दोनों फ़रीक़ैन को सुने, दोनों फ़रीक़ैन से आप शवाहिद को इकट्ठे करें। साथ में आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि मासूम बच्ची रिजवाना की जानिब से जो वकला पेश हुए उन्होंने ये भी बताया कि जो ड्राइवर था स्काईवेज का, उसकी भी स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है और शायद यही वो वजह थी कि जज फरीद बलोच उन्हें ये फ़ैसला करने पर मजबूर किया और उन्होंने फ़ैसला किया और हक और सच का फ़ैसला किया। उन्होंने ज़मानत खारिज की और जो अहलिया थी जज की मुल्ज़िमा सोमिया, उन्हें नाज़रीन जो ही वो जज कोर्ट रूम से बाहर आई उन्हें उसी वक्त पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया और इस वक्त गिरफ़्तार करके उन्हें पुलिस अपने साथ ले जा चुकी है। तो अब ये कह सकते हैं कि इंसाफ की जानिब आज पहला कदम नाज़रीन बढ़ चुका है। मासूम बच्ची रिजवाना को इंसाफ मिलने की अब तवक्कुआत काफ़ी बढ़ चुकी हैं और फ़ारूक फरीद के आखिर में बताता चलूँ, फ़ारूक फरीद बलोच एक ऐसा जज है नाज़रीन जिसने 9 मई के वाक़यात का कच्चा चट्टा खोला था, जिसने बताया था 9 मई को जिस तरह से फ्रॉड और बेहुदा मुकदमात बनाए गए थे वो कोई बेस ही नहीं करते। ये वही जज है और आज इसी जज ने दोबारा से मुल्ज़िमा सोमिया को जेल में भेजने के अहकामात जारी किए, उनकी ज़मानत मनसूख की और मुल्ज़िमा इस वक्त नाज़रीन जेल में है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।